हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएशंस वर्ल्ड। सो चलिए आज के वीडियो में हम यहाँ पे पफ स्लीव्स का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग देखते हैं। और ये जो पफ स्लीव्स हमने बनाया है साथ में इसका कफ भी बनाया है, यानी कि ये पफ स्लीव्स विद कफ है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस स्लीव्स को कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बार पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग बना लिया था। डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करने से पहले आप चाहे तो डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही कटिंग कर सकते हैं, आपको पेपर ड्राफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो क्या करना है, नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही है, आपको उसको फोल्ड कर लेना है जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में करते हैं। तो ये देखिए, ये है सीधा साइड, इसे एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है, देन उसके बाद और एक बार फोल्ड कर लेना है। तो हो गया है फोल्ड जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स पे करते हैं ना, सेम प्रोसेस है। तो अब मैं जो प्रोसेस मतलब जो ड्राइंग आपको दिखाऊंगी पेपर के ऊपर, वो सेम प्रोसेस आप फैब्रिक के ऊपर कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पेपर के ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ। जो ड्राइंग है आप वो फैब्रिक के ऊपर कर सकते हैं या फिर पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस स्लीव्स को क्रिएट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मिनिमम 80 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर का फैब्रिक का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए अभी पेपर के ऊपर इसका कटिंग करते हैं। सो यहाँ पे मेरे टोटल जो स्लीव्स है, स्लीव्स का लेंथ है 20 इंची, ठीक है। 20 इंची का मैं यहाँ पे स्लीव्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 20 इंची में 3 इंच का कफ डालूँगी। अगर आप चाहे तो इसमें 3 इंच की जगह यहाँ पे 4 इंच 5 इंच जो भी आपका मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का कर रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये आपका खुद का मर्ज़ी है, इसका कोई मतलब फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 3 इंच माइनस कर रही हूँ, तो टोटल आ जाता है 17 इंच। तो 17 इंच के साथ मैं 1 इंच ऐड कर दूंगी, क्योंकि हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर जाएगा स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं 18 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और 3 इंच का मेरा कफ जाएगा, टोटल है 20 इंच। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया है। तो अभी इस लाइन को मैं सीधा कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे और एक बात आ जाता है कि यहाँ पे कपड़े को हमें कितना विड्थ में मतलब कितना चौड़ाई में फोल्ड करना है। तो इसका भी कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है, यहाँ पे भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे प्लीट्स चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे फ्रिल चाहिए, तो आप यहाँ पे ज़्यादा मतलब ले सकते हैं। कम चाहिए तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 13.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े का जो विड्थ है वो है 13.5 इंच। अभी हम यहाँ पर एक 9 इंच पे पॉइंट ले लेंगे। देखिए मेरे यहाँ पर आर्म होल है 6.5 इंच, उसके साथ मैंने 2.5 इंच ऐड करके 9 इंच पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अभी हमें क्या करना है, इस साइड से हमें 3 इंच डाउन पे एक पॉइंट ले लेना है। अभी जो हमने 9 इंच पे एक पॉइंट लिया था, उसके साथ इस 3 इंच पे जो पॉइंट लिया है उसमें इस तरह से मिला के एक शेप दे देंगे, ठीक है, जैसे हम आर्म होल पे मतलब स्लीव्स की कटिंग के टाइम देते हैं। अभी हम ऊपर में भी इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करके ये जो हमने शेप दिया है इसके साथ इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का शेप। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी मोहरी, जो हमारा यहाँ पे गुलाई रहता है, जो हाथ का हमारा गुलाई रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मेज़रमेंट करती हूँ तो मेरा आ जाता है यहाँ पे 6 इंच। तो यहाँ पे आप इसका डबल ले सकते हो, तो मेरा 6 का डबल आ जाता है 12 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मेरा पूरा है ना, यहाँ पे मैंने विड्थ रखा है 13.5 इंच, मैं पूरा ले लूँगी। आप यहाँ पे डबल ले सकते हैं 12 इंच पे, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा फ्रिल चाहती हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा ही कपड़ा ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच तक ही रख रही हूँ। आप चाहे तो इसको डबल करके मतलब जो जितना आपका गुलाई होगा उसे डबल करके आप ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 12 इंच होता, बट मैं यहाँ पे 13 पे ही रख रही हूँ। और अभी इस तरह से इसके मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग पेपर के ऊपर। अब मैं इसका कटिंग करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, जो हमने यहाँ पे मार्क किया है ना, बस उसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद क्या होता है, जो पेपर का होता है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि मैंने पेपर के ऊपर कटिंग कर लिया था। बस अभी इसी पेपर ड्राफ्टिंग को फैब्रिक के ऊपर रखना है और स्लीव्स का कटिंग कर लेना है। सो स्लीव्स का कटिंग हो गया है। अभी जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना, नॉर्मल स्लीव्स पे करते हैं, फ्रंट आर्म होल का शेप देते हैं, तो यहाँ पे भी हम देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों कपड़े का जो सीधा साइड है, ये दोनों सीधा साइड सेम तरफ रहना चाहिए, दोनों सीधा साइड सेम तरफ रहेगा। और राइट साइड पे ये देखिए, राइट साइड पे इस तरह से हमने शेप दे दिया है। अभी हम इसको कटिंग कर देंगे। तो जो हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप होता है वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का पूरा कटिंग कंप्लीट। सो नेक्स्ट आ जाता है स्लीव्स का कफ। तो उसके लिए आपका जितना लेंथ है कफ का, उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मेरे यहाँ पे कफ का लेंथ है 3 इंच, तो मैं यहाँ पे फैब्रिक लिया है 4 इंच चौड़ाई का 2 फैब्रिक लिया है। और जितना आपका गुलाई है हाथ का, उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लंबाई का 2 फैब्रिक और 4 इंच चौड़ाई का
दो फैब्रिक लिया है, ठीक है। मतलब इसका लंबाई है 7.5 इंच और इसका चौड़ाई है 4 इंच। तो अभी हम क्या किया है, और ये जो पेस्टिंग लिया है ये 1/2 इंच कम रखा है, ठीक है। अभी हमें पेस्टिंग के ऊपर इसको इस तरह से 1/2 इंच करके इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। सो हमने यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है और अभी हमें क्या करना है, ये जो पतली पतली हमने डोरी बनाया है ना, अभी हमें इसको जो कपड़े का सीधा साइड है, सीधा साइड के ऊपर दूसरे कपड़े के सीधा साइड के ऊपर इस तरह से रख के स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। ध्यान रखना ये सीधा साइड के ऊपर रहेगा, जो आपका दूसरा फैब्रिक है उसका सीधा साइड के ऊपर इस तरह से रख के आपका स्टिचिंग कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे 3 डोरी अटैच कर रही हूँ और इसको सेम डिस्टेंस पे रख के मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। अगर आप चाहे तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी आपका मर्ज़ी है। आप चाहे तो यहाँ पे 3 की जगह 4-5 जितना आपका मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे 3 ही कर रही हूँ और इसको सेम डिस्टेंस पे मैं स्टिच कर लूँगी इस तरह से रख के। सो यहाँ पे डोरी अटैच हो गया है। अभी इसके ऊपर जो हमारा दूसरा फैब्रिक था जिस पर हमने पेस्टिंग अटैच किया था उसे इस तरह से रखना है और बस ऊपर का साइड छोड़ के पूरा यहाँ पे 1/2 इंच करके स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। बस ऊपर की साइड हमें छोड़ना है, बाकी हमें 1/2 इंच करके स्टिचिंग कर लेना है तीनों साइड पे। सो स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से हम छोटा छोटा कट्स लगा देंगे, पूरे साइड पे ऐसे ही कट्स लगा देंगे। सो अभी हम इसको इस तरह से फ्लिप कर देते हैं और जो हमारा कफ है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस इसके ऊपर एक बार आयरन से प्रेस ज़रूर कर लेना है। तो हम इसके ऊपर आयरन से एक बार प्रेस कर लेते हैं और इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। अभी हमें स्लीव्स का जो नीचे के साइड है ना, उस साइड पे हमें इस तरह से 3 इंच पे एक पॉइंट ले लेना है और पॉइंट ले लेने के बाद इस तरह से बहुत ही हल्का सा आपको इस तरह से फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करके एकदम किनारे से इसका स्टिचिंग कर लेना है। दोनों साइड पे ही करना है क्योंकि आप जब कफ लगाएंगे ना तो इस तरह से आपका 2.5 इंच तक ओपन रहेगा, तो उसके लिए हमें फिनिशिंग करना होता है। तो इस तरह से हमें ये उल्टी साइड पे हमें स्टिचिंग करना है, ध्यान पे रखना, सीधा साइड पे नहीं। तो इस तरह से हमें बहुत ही पतला सा एकदम हल्का सा फोल्ड करके इसका फिनिशिंग कर लेंगे और एकदम 3 इंच तक इसका एकदम किनारे से स्टिचिंग कर लेंगे। सो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा स्लीव्स का जो मोहरी है वहाँ पे हमें फ्रिल डालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग के लिए यहाँ पे बड़े टाका के साथ हम यहाँ पे बड़े बड़े टाका का यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। और ध्यान रखना यहाँ पे ना ही हम स्टिचिंग की शुरुआत पे स्टिचिंग को लॉक करेंगे ना ही एंड पे। यहाँ पे स्टिचिंग को लॉक बिल्कुल नहीं करना है, बस बड़े टाका के साथ यहाँ पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। सो अभी यहाँ पे फ्रिल डालने के लिए यहाँ पे 2 धागा है, उसमें से एक धागा को इस तरह से पकड़ के रखिए और इस तरह से पीछे के साइड इस तरह से खींचते जाइए और ऐसे फ्रिल डालते जाइए, ठीक है। अभी फ्रिल आपको कितना डालना है, मतलब फ्रिल का जो मेज़रमेंट है वो कितना होना चाहिए, उसके लिए आपने जो कफ बनाया है उस कफ के साथ इस तरह से मेज़रमेंट करके देखिए और जितना आपका कफ का लेंथ है बिल्कुल उतना ही बराबर होना चाहिए आपका फ्रिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेज़रमेंट करते जाइए और यहाँ पे फ्रिल को इस तरह से आप मतलब सेट कर दीजिए ताकि आपने जो कप बनाया है बिल्कुल उसके साथ ये बराबर सेट हो जाए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमने फ्रिल डाल दिया है और बिल्कुल कफ के बराबर है। अगर आप इसको इस तरह से मेज़रमेंट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल कफ के बराबर आया है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसका सीधी साइड के ऊपर ये जो कफ है इसका भी सीधी साइड को इस तरह से रखना है और इस तरह से रखने के बाद इस तरह से पकड़ के एकदम यहाँ से हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो चलिए अभी हम इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ पे स्टिचिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे कफ अटैच हो गया है। अभी ये जो है ना इसे हमें अंदर की तरफ इस तरह से डालना है और अंदर की तरफ डालने के बाद ऊपर से यहाँ पे ऊपर से एक स्टिचिंग कर लेना है और यहाँ पे इसको फिनिशिंग कर देना है। सो यहाँ पे फिनिशिंग कंप्लीट हो गया है, कफ अटैच हो गया है और कुछ इस तरह से देखने को लग रहा है। ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड और कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। सो चलिए अभी हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अभी ड्रेस के साथ अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो क्या करना है, जो आपका ड्रेस है उसका जो टॉप पार्ट है उसके सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड को रख के इसे आपको पिन ऑफ करना है। तो उसके लिए आपको मैं बैक साइड से दिखा देती हूँ कि क्या करना है। देखिए बैक साइड पे जो आपका शोल्डर है ना, शोल्डर के दोनों साइड पे हमने 3 इंच पे 2 पॉइंट ले लिया है। आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे 3 इंच पे हमने दोनों साइड पे पॉइंट ले लिया है और इन पॉइंट के साथ इसे इस तरह से पिन अप कर दिया है।
और देखिए यहाँ पे हमने पिन अप कर दिया है, मतलब यहाँ से जो 3 इंच तक हमने रखा है ना, शोल्डर से 3 इंच डाउन पे भी जो यहाँ पे हमने पिन अप किया है। और ध्यान रखना ये सीधी साइड के ऊपर ही करना है, सीधी साइड के ऊपर स्लिप्स का सीधी साइड को रख के हमने यहाँ पे एक पिन अप कर लिया है और शोल्डर के दोनों साइड पे 3-3 इंच डाउन पे पिन अप कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 3 इंच तक, देखिए यहाँ से हमें 3 इंच तक बिल्कुल नॉर्मल स्टिचिंग करना है, ठीक है। और 3 इंच के बाद 3 इंच तक, 3 इंच से जो आपका शोल्डर है वहाँ तक हमें छोटा छोटा प्लीट्स डालना है। दोनों साइड पे आपको सेम करना है, मतलब 3 इंच से शोल्डर तक आपको प्लीट्स डालना है और बाकी की साइड आपको नॉर्मल स्टिचिंग करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे प्लीट्स डालते हैं छोटा छोटा और बाकी साइड पे हमें नॉर्मल स्टिचिंग कर लेते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मेरा लाइट ऑफ हो जाने की वजह से मैं आपको स्टिचिंग का वीडियो नहीं दिखा पाई कि कैसे स्टिचिंग करते हैं, तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे शोल्डर की दोनों साइड पे हमने 3 इंच तक यहाँ पे प्लीट्स डाला है, बाकी बिल्कुल प्लेन स्टिचिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका शोल्डर है, शोल्डर की दोनों साइड पे इस तरह से हमने प्लीट्स डाला है और बाकी बिल्कुल प्लेन है। तो बस इस तरह से आपको पफ स्लीव्स बनाना है। बाकी का जो प्रोसेस है, जिस तरह से स्लीव्स का लास्ट में स्टिचिंग होता है वो सेम रहता है और मैं नहीं दिखाया। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कनेक्टेड विथ माई क्रिएशंस वर्ल्ड। बाय।